बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने हमें मौका दिया। मैं सबसे पहले जो वजीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब ने बजट पेश किया उसके हक में खड़ा हुआ हूँ। सही कहा जाहिद साहब ने कि आज वो दौर नजर आया, जो तरीका हमें, जो तालीम हमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने दी थी। आज इस बजट को जब हमने देखा, जिस तरह वो अपने दौर में निकल रहे थे और गरीबों के घर में देख रहे थे कि इनका घर में राशन है या कोई मसला मत है, उसी तरह आज बजट जब हमारे वजीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब ने बनाया, उसी नजरिया को देख के क्या आज उन गरीबों को जो मदद हुई है। स्पीकर साहब, हम जानते हैं, हम इलाके में जब जाते हैं, आज के मुश्किल दौर में एक गरीब का 2 वक्त की रोटी कमाना, घर चलाना कितना मुश्किल है। और उसमें जो वजीर आला जनाब अब्दुल्ला ने उनको राहत दी, हर घर में, गरीबों के घर में जो फ्री राशन, जो बिजली फ्री, जो एजुकेशन फ्री, जो 6 गैस सिलेंडर फ्री, ये एक बहुत बड़ी राहत है जो हमने तोहफा दिया उन गरीब भाइयों को। जो हमारे मंशूर पे बार बार याद दिलाते हैं, चाहे पीडीपी हो या बीजेपी हो, इनको याद रखना चाहिए कि उनने लोगों से कौन से वादे किए थे। पीडीपी ने सबसे बड़ा वादा किया था कि हर घर में 2 नौकरी, गोली नहीं बोली, हीलिंग टच। उसके बाद जो दूसरा वादा इनका था कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें वोट दे दो। 1947 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ हाथ मिलाया और आज जो जम्मू कश्मीर में बर्बादी है, आज जो ये लोग परेशान है, ना हमारा 370 रहा, ना 35 से रहा, ना स्टेट रहा, इसकी जिम्मेदार बीजेपी से ज्यादा ये लोग हैं, पीडीपी वाले। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि मुफ्ती साहब का ख्वाब, हम लोग सोचे थे कि ये ख्वाब कौन सा है, लेकिन ये वही ख्वाब था जो बीजेपी वाले 70 साल से देख रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर 370 हटाएंगे। वो ख्वाब पूरा किया तो महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने पूरा किया। इसी तरह जो बीजेपी वाले आज हम पे उंगलियां उठाते हैं, क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हर घर में 15-15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल? कहां गई वो नौकरियां? आज हमारे बच्चों के साथ एक तरफ कहते हैं कि यहाँ हालात ठीक हुए, एक तरफ हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन जब हमारे बच्चे, हमारे शाल बेचने वाला आज हिंदुस्तान में जाता है, किसी दूसरे रियासत में जाता है, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, उनको वहां टॉर्चर किया जाता है, नाम पूछकर उन पे हमला किया जाता है। कल जो मेरे भाई ने कहा, वो 16 साल का नौजवान लड़का जो दूध लाने के लिए और टॉफी लाने के लिए दुकान पे गया और वहां वो दुकानदार उठता, उसको बोला आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यह है। मैं बोला कहाँ रहते हो? बोला मैं कश्मीर में रहता हूँ। और वो दुकानदार लोहे की राड निकालता है और उसके सर पे मारता है। क्या बोलते हैं ये लोग? ये हमें सबक सिखाएंगे? ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इस जमात पे हाथ उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, जिसने इस कौम को मुफ्त जमीन दी, जिसने जमहूरियत दी, जिसने पहचान दिया, जिसने स्वराज दिया, जिसने दरगाह दिया, जिसने यूनिवर्सिटी दी, जिसने एजुकेशन दी, उस शेर कश्मीर पे ये लोग उंगलियां उठाते हैं। इन्होंने अपने दौर में क्या किया, इनको याद रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह आज हमने बजट पेश किया हमारे वजीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब का, हर एक तबके को लेकर जो नुकसान हमारे बागात वालों को होता था, एग्रीकल्चर, आज उसका इंश्योरेंस, हर एक जो हमारे दिलवेजर भाई, हम भी चाहते हैं उनका बहुत जल्दी वो रेगुलर हो जाए, उनकी जो मसला वो हल हो जाए, हमारी भी ये डिमांड है। लेकिन जो इस मुश्किल दौर में जिस तरह ये बजट पेश किया गया, मैं सल्यूट करता हूं अपने उमर अब्दुल्ला साहब को, वही नजरिया जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नजरिया जो उन्होंने सिखाया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ मसले हैं, मैं वज़ीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैंने इसको इसके पहले भी बताया था, एक डीओ भी दिया था। हमारे 2 इलाके हैं स्पीकर साहब, एक फ्रिसल और एक द्यूसर। वो काफी टाइम से लड़ रहे थे कि हमारे इलाके को बैकवर्ड करार दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब पीडीपी की सरकार बनी, उन्होंने उनको बैकवर्ड के बजाय टाउन दे दिया। और तब से लेके इतने सालों में वो लोग लड़ रहे कि यहाँ से टाउन को हटाया जाए। इसके बाद मैंने वजीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब से बात की, चाहे वो द्यूसर हो या फ्रिसल हो, दोनों जगह से टाउन को हटाया जाए और जो उनकी पुरानी डिमांड है उस पर उनको लाया जाए। अगर फिलहाल हम इस यूटी में उनको बैकवर्ड नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल को पंचायत के जोन ला जाए ताकि उनकी वो डिमांड है वो पूरी हो जाए। उसके अलावा जनाब स्पीकर साहब,
मेरा कोंड एक एरिया है जहां पे वासरनाग है। मैं चाहता हूं कि वजीर आला जनाब उर्वस साहब ने कहा कि हम टूरिज्म के बारे में कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ एरियो को और ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो वासरनाग है, कोंड में पड़ता है, बहुत खूबसूरत इलाका है, उसको भी टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए। इसके अलावा हमारे द्यूसर में जो कोंड से लोग आते हैं, द्यूसर से आते हैं, इनको कोंड से आके पहले द्यूसर से आके कुलगाम और कुलगाम से आकर डीएचपुरा जाना पड़ता है अगर उनको कोई रजिस्ट्रेशन करनी हो। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक आप नए यूनिट खोलेंगे, लेकिन 2 दिन एसडीएम साहब को द्यूसर में रखा जाए ताकि उन लोगों के जो मसले हैं वो वहां पे हल हो जाएंगे। चुरट में हमारी वाटर सप्लाई स्कीम की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां लोग परेशान है, पिछले 30 साल से वो लड़ रहे हैं। वहां पानी की बहुत ज्यादा मसला है, पिछली दफा वहां पर लोग बीमार भी पड़े थे। और मैं चाहता हूं कि वहां पर जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो बहुत जल्दी वहां का जो उनकी डिमांड है वो हल होना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहाँ पर अपनी सरकार को, जो हमें वादे किए थे, हमने 10 वादे जो बड़े थे वो पूरे किए। उसमें जो सबसे बड़ा वादा हमारा था, जो हमने स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया। इसके अलावा मैं मैडम सकीना नैतू साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इस मुश्किल दौर में जो भी वादे हमने किए थे, जिस डिपार्टमेंट जिनके पास इनका चार्ज है, चाहे इसमें नवंबर दिसंबर सेशन हो, वो दोबारा हमने वापस किया जम्मू कश्मीर में, और वहां लोग खुश है। आज बच्चों ने एग्जाम दिया, आज दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो मैडम सकीना नैतू साहिबा ने पूरा किया है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन को हमने बढ़ाया। इसके अलावा हमने दरबार मुँह का वादा पूरा किया है। इसके अलावा फ्री बस हमारी माँ बहनों के लिए वो वादा हमने पूरा किया है। चाहे हमारी गरीब बहनों की शादी के लिए 50 से 75 हजार रुपया, और उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो खत्म किया। ये मैडम सकीना नैतू साहिबा का बड़ा काम है। इस सरकार ने अगर एक ही साल में इतने वादे पूरे किए, आप लोग बताएं, आज बीजेपी को 11-12 साल हुए, अभी 15 लाख किसी अकाउंट में नहीं आए, अभी 2-2 करोड़ नौकरियां कहीं नहीं आए। लेकिन हमारी सरकार ने एक ही साल में अगर इतने वादे पूरे किए, और आने वाले 4 साल में इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार एक वादा पूरा करके और फिर जाएंगे लोगों के सामने और दोबारा मैंडेट लेकर लोगों की खिदमत करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो हमारे डिप्टी सीएम साहब है, इसने मुझे डा बंडल दिया है दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी पहले साल में 16 नए रोड उठे हैं, चाहे पीएमजीएसवाई हो, चाहे नाबार्ड के तहत उठाओ, 16 नए रोड में जिनमें टेंडर हुआ, जिनमें काम स्टार्ट किया है। यह तरक्की है। डा बंडल मिला हमें। हमारे हॉस्पिटलों की बुरी हालत थी, जब मैं हॉस्पिटल दूसर में गया, जब मैंने वहां हालत देखी, मैं मैडम सकीना नैतू साहिबा के पास गया और उसने मुझे फौरन मदद की और हॉस्पिटल को हमने नए तरीके से बनाया, जिसकी इनॉग्रेशन मैडम सकीना नैतू साहिबा ने किया। आज वहां अस्पताल फंक्शन है, लेकिन कुछ कम अभी भी काम करने की जरूरत है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है अपने वजीर आला जनाब उर्वस साहब का, जो हमने लोगों से वादे किए वो भी पूरे होंगे। और दोबारा लोगों के पास जाकर पीडीपी वालों से ये गुजारिश है, जो बाहर बोल रहे, पहले अपने अंदर जाके देखे। इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद आप लोगों ने किया। हमारे नौजवान जो बेरोजगार है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया।